यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। इंडिया के पास भी अभी इस टाइप के मिसाइल है नहीं जो 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। यूएसए को देखिए डर ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान रेडिकलाइज हो रहा है, अगर यहां पे इन लोगों ने जेन्युइनली ऐसे मिसाइल बना दिए जिसकी रेंज इतनी है जो 12,000 11,000 तक पहुंच जाती है, तो उस केस में यूएसए खतरे में आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेन्युइनली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट मानता है, तो यहां पे यूएसए ने वर्ड्स यूज किए हैं इमर्जिंग थ्रेट। ये आने वाला हमारे लिए थ्रेट है। पाकिस्तान के पास ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगेन देखिए यहां पर यूएसए की थोड़ी सी एक हिपोक्रेसी भी दिखती है। वो लोग बिल्कुल ओके हैं इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स हो जो इंडिया को हिट कर दे, किसी और कंट्री को हिट कर दे रीजन में, वहां पर यूएसए को चिंता नहीं होती। बट यूएसए को देखिए मेन चिंता इस बात की है कि इजराइल पाकिस्तान के रेडार पे ना आ जाए, क्योंकि देखिए 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बनाने में ना पाकिस्तान को अभी बहुत लंबा समय लगेगा। इंडिया के पास भी जो मैक्सिमम रेंज का अभी मिसाइल है अग्नि 5, ये आप कह सकते हैं 5 से लेकर 6,000 किलोमीटर की दूरी वाला है। उसके अलावा अभी हम सूर्या मिसाइल पर जब काम करेंगे काफी टाइम लगेगा उसमें, मगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 3। शाहीन 3 मिसाइल देखिए पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज बताई जाती है 2,750 किलोमीटर के आसपास आ चुकी है। और आप अगर पाकिस्तान से लेकर इजराइल का डिस्टेंस देखोगे ना, तो लगभग 3,000 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस मिलेगा। अगर पाकिस्तान को इजराइल को हिट करना है तो पाकिस्तान के पास 3,000 किलोमीटर का मिसाइल होना चाहिए। और कल को अगर मान लीजिए, हमें पता नहीं है, पाकिस्तान में कोई संकी आर्मी पावर में आ गया, अचानक से सड़कों में कोई नया लीडर सामने आ गया, उसने कहा कि बस तख्ता पलट कर दो, लोग उसके साथ आ गए, अचानक से हो जाता है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अचानक से तख्ता पलट इन द पास्ट हो चुके हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए पाकिस्तान में इस टाइप का एक ह्यूज इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है और फिर वो आदमी कहता है कि हमें इजराइल को अटैक करना होगा और इनके पास उस वक्त ऐसे मिसाइल भी होंगे, दैट विल बी अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यूएसए। तो यूएसए के लिए सबसे बड़ा कंसर्न अभी के लिए तो ये है इजराइल की सेफ्टी, कि ईरान की तरह कल को इन द फ्यूचर पाकिस्तान भी बहुत सारे मिसाइल्स इजराइल की तरफ लॉन्च करना ना स्टार्ट कर दे। यूएसए को अपनी सिक्योरिटी की मुझे लगता नहीं है कि यहां पर इतनी चिंता होगी। ऑल तो यहां पर ये लोग ऑफिशियली बोल नहीं सकते कि इजराइल को बचाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इन्होंने यहां पर बोला यही है कि हमको लगता है कि पाकिस्तान यूएसए को हिट कर सकता है, इसलिए हम पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगा रहे हैं। बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। और जब पाकिस्तान से पूछा गया कि देखिए यूएसए लिटरली कह रहा है कि आपके मिसाइल्स यूएसए को अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए यूएस आपकी जो स्पेस एजेंसी है उसके अलावा कई और जो आपके विभाग हैं उन पे सैंक्शंस इंपोज कर रहा है, आप इसके बारे में क्या बोलोगे? पाकिस्तान ने सिंपली यहां पर यह कहा है कि यूएसए के सैंक्शंस इनके हिसाब से गलत हैं और ये सैंक्शंस बायस्ड हैं और इससे रीजनल पीस खतरे में आ जाता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली यहां पर यह हिंट कर रहा है कि अगर हम पे सैंक्शन लगा रहे हो तो इंडिया पे सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते, और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स आ जाएं जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाले हो। और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और वेरियस और एजेंसीज पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। अब इमेजिन करके देखिए यहां पर यूएसए को कितनी चिंता होगी कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे देश पर अभी से ही सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि इनके मिसाइल्स कभी भी यूएसए को हिट ना कर पाए। क्योंकि आप अगर मैप में देखें, यहां पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान है, ये ऑल द वे यूएसए है। लिटरली धरती के उस पार दो अलग कोनों पे आपको यूएसए और पाकिस्तान मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से लेट्स से एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और आपको यूएसए को हिट करना है ना, तो आपको आराम से 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। अभी ये मैं कहूंगा चाइना और रशिया, ये दो देश हैं, इनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो बिल्कुल यूएसए को हिट कर सकते हैं। चाइना की डोंगफैंग मिसाइल सीरीज और रशिया का ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था सेटन 2 मिसाइल, ये आराम से यूएसए को हिट कर सकते हैं। बट पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बात की जाए तो ये दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ में से एक है जिस पर आलमी सतह पर बात होती रहती है। शाहीन और गौरी जैसे मिसाइल हैं जिनकी रेंज हज़ारों किलोमीटर है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। हाल ही में अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। ये दावा सामने आते ही भारतीय मीडिया में हंगामा बरपा हो गया। भारतीय चैनल्स पर माहिरीन और एंकर्स ने
पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर तनकीद करने की बजाय अपनी ही हुकूमत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम अभी तक पाकिस्तान के मयार तक नहीं पहुंच सका और अगर पाकिस्तान अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को निशाना बना सकता है तो भारत की क्या हैसियत रह जाती है। कुछ भारतीय माहिरीन ने कहा कि ये पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है जो किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है, जबकि दूसरों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपने दिफाई बजट और मिसाइल प्रोग्राम को फौरी तौर पर अपग्रेड करना होगा। सबसे ज्यादा मज़ाहिया लम्हात वो थे जब भारतीय मीडिया ने ये दावा किया कि पाकिस्तान की ये कामयाबियां दरअसल चीन और नॉर्थ कोरिया की मदद से मुमकिन हुई। हालांकि आलमी दिफाई माहिरीन ये मानते हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम खुद मुख्तार है और इसमें कई दहाइयों की मेहनत शामिल है। भारतीय मीडिया के एंकर्स की चीखों पुकार ने ये जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम ने न सिर्फ भारत को परेशान कर रखा है बल्कि उसने पूरे खित्ते में ताकत का तवाजुन भी तब्दील कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जदीद मिसाइल सिर्फ दिफाई मकासद के लिए हैं, लेकिन भारतीय मीडिया इसे एक प्रोपेगेंडा के तौर पर पेश कर रहा है जिससे उनकी गैर संजीदगी साफ जाहिर हो रही है। इस हवाले से भारतीय मीडिया किस खौफ का शिकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, ट्रैक रिकॉर्ड। पाकिस्तान को पहली बात तो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली कैसे है? क्या इन्होंने खुद डेवलप करी है? नहीं, ये एक प्रॉपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेड बात है कि नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी। ये बात बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनको असैसिनेट कर दिया गया था बाद में, इन्होंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि जो मिसाइल पाकिस्तान आज के समय डेवलप कर रहा है, इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है ये आई है नॉर्थ कोरिया से। इसके बदले में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बनाते हैं उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करने की कोशिश करी थी नॉर्थ कोरिया को, बट वो जो आप कह लीजिए डेटा था नॉर्थ कोरिया के काम आया नहीं। और यूएस देखिए ऑब्वियसली इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल जो ये आई भी है ना, ये नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और आज भी सीक्रेटली चाइना चुपचाप पाकिस्तान के मिसाइल्स को और ज्यादा डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। वेराज इंडिया की अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पर यूएसए को विश्वास है कभी भी कोई ऐसा लीडर नहीं आएगा, कभी कोई ऐसी विचारधारा नहीं आएगी जो एंटी यूएस हो, यूएसए को हर्ट करना चाहती हो, या फिर इवन यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई इजराइल को चोट पहुंचाना चाहती हो। तो यूएसए देखिए इंडिया को लेकर काफी हद तक मैं कहूंगा एश्योर्ड है, दे फील कॉन्फिडेंट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूं, 2014 से लेकर 2016-17 के आसपास तक जब इंडिया एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करता था तब यूएसए की बस एक स्टेटमेंट आती थी। यूएसए कहता था कि हम कंसर्न्ड है इस बात को लेकर कि इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, इससे रीजन में देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। यूएसए ने बस इतना कहा था, कोई सैंक्शन नहीं लगे, कोई उसके बाद एक्स्ट्रा एक्शन नहीं हुआ। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात देखिए, उसके बाद से एटलीस्ट पिछले मैं कहूंगा 7 से 8 सालों में यूएसए ने कंसर्न दिखाना भी बंद कर दिया है। तो इंडिया ऑल टुगेदर एक अलग लीग में आता है। और अगेन यहां पे आपको ये देखना होगा, इंडिया ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी पार्ट है। एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ये ध्यान रखता है कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो आप कह लीजिए बहुत ज्यादा हैवी पेलोड कैरी कर सकते हैं, ये एक्सपोर्ट नहीं करने चाहिए बाकी कंट्रीज को, इनका एक्सपोर्ट लिमिटेड होना चाहिए।